हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स का इंटीग्रेशन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं। तो जो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री थी उसके आपको फॉर्मूले आने चाहिए। नहीं आते हैं तो पहले याद कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा, तब ये थोड़ा अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, मेरा मानना है आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा रहे हो। यदि नहीं पढ़ा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम पढ़ाएंगे। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x+5। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया और dx लगाया। ये हो गया इंटीग्रेशन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस cos 2x है फॉर्मूले में, मतलब जो एंगल है उसको ट्वाइस कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x+5 और पूरे के डिवाइड में 2 dx। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के पास लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम 1 का इंटीग्रेशन करना जानते हैं और cos का भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब चलो, ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4x+10 dx। ओके, तो ये हो गया 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन 4x+10। और फिर 4x+10 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 4x+10 का डिफरेंशिएशन कितना आया? 4। तो डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई करते, ये इंटीग्रेशन है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी ऐड करते हैं। ठीक, तो ऐसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin x cos x का। ये कितना होता था? ये होता था sin x+y 2 sin x cos y का फॉर्मूला। एंगल अलग अलग है ना, इसलिए 2 sin x cos y का फॉर्मूला। तो ये होता था sin x+y प्लस sin x माइनस y। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं है, तो पहले तो क्या करूं मैं, 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ऊपर हो गया sin 3x cos 4x dx। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये 1/2 बाहर आया, तो sin x cos y का फॉर्मूला sin x+y यानी कि 7x प्लस sin x माइनस y यानी कि 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x इंटू dx। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आगे चलते हैं। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन sin x sin 7x प्लस एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। और कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये याद रखना है, तो हम ये पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हो गया 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस। कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो ये हो गया -7x। ठीक है, और 7x का डिफरेंशियल 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये प्लस सी।
ठीक, यदि फॉर्मूले में प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता हो तो इंटीग्रेशन में जिसका भी आंसर सी से आ रहा होता है उसमें क्या हो लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। जैसे कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस होता है, इतना तो याद है हमें, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो जिसका भी आंसर सी से चालू होता है वहां माइनस आ जाता है। ठीक है, शॉर्टकट है, याद रखना है। आगे चलें, चलो थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। ठीक, अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इन दोनों पेयर को लेके हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इन दोनों पेयर को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है cos x cos y का, 2 cos x cos y का, ये कितना होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो जो x प्लस वाई होगा ना, तो 2x प्लस 4x मिलके 6x के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम आगे के दो पेयर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए, तो 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx, और 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2 बाहर आ गया। इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, इस पूरे के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई यानी कि 6x प्लस cos x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 4x यानी कि माइनस 2x। ठीक, और पूरे के मल्टीप्लाई में cos 6x dx। यहां तक समझ में आया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर 6x, cos ऑफ माइनस x इक्वल टू cos x होता है, तो cos ऑफ माइनस 2x कितना हो जाएगा, cos 2x इंटू cos 6x dx, ये हो गया पूरा। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो पहले वाले में फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से हम यदि cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x यानी कि 2 इंटू 6x अपॉन 2, ये लग गया इस पे फॉर्मूला, प्लस यहाँ पे cos x cos y है, फॉर्मूले में 2 भी होता है, तो पहले तो हम 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो 2 का हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस वाई यानी कि 8x प्लस cos x माइनस वाई यानी कि cos माइनस 4x अपॉन में 2 और पूरे का dx। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखो 1/2 एक पहले से बाहर था, एक 2 और कॉमन आ गया तो बाहर आ गया 1/4। अब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 12x प्लस कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 4x। कॉस ऑफ 4x क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, और ये हो गया dx। आंसर करते हैं तो यहां आ गया 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, cos 12x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, cos 8x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। आया समझ में। अरे भाई नॉर्मल इतना इंटीग्रेशन तो जानते हो ना, cos 12x का जैसे कि इंटीग्रेशन करना है तो cos का इंटीग्रेशन पहले कितना आ गया sin 12x, फिर 12x का डिफरेंशिएशन किया, 12x का डिफरेंशिएशन करने में आया 12। अब इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड कर दिया। ठीक, ऐसे ही cos x cos 4x का कर लिया। ठीक है, आया समझ में। आगे चलें, चलो साइन क्यूब 2x प्लस 1 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला था हमारे पास 11th क्लास में, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला था।
तो यहां से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखो साइन क्यूब एक्स यहां से आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ओके, पुट कर देते हैं तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x मीन्स 3 sin 2x+1 माइनस साइन 3x मीन्स साइन 3 × 2x+1 अपॉन 4। ओके, तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x+1 माइनस साइन 3 × 2 = 6x+3 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं 1/4 का 1/4, यहां 3 बाहर आ गया, साइन 2x+1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 2x+1 अपॉन 2। ओके, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस, तो कॉस 6x+3 आ गया, और माइनस में होता है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, या फिर यहां लिख देता हूं, अभी ये माइनस में आया। ठीक, और 6x+3 का डिफरेंशिएशन 6, तो ये 6 क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये आ गया 1/4 इंटू 3 माइनस 3/2 कॉस 2x+1 प्लस कॉस 6x+3 अपॉन कितना? 6। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी ऐड कर देते हैं। पीछे किया था क्या? मैंने नहीं किया था, लो ऐड कर दो, और पीछे तो किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स का। कैसे करें? देखो इसको मैं लिख देता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 9 सेकेंड एक्सरसाइज में हमने टी रख के सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो जाएगा। देखना, इंटीग्रेशन इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब देखो कॉस एक्स को मान लेता हूं टी, तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू हो गया dt। तो यहां से मैं इस साइन एक्स और इस dx को हटा के माइनस dt रख सकता हूं। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह t रख दिया तो टी स्क्वायर हो गया, कॉस क्यूब एक्स की जगह टी क्यूब हो गया, इंटू साइन एक्स और dx को हटा के क्या रख दे? माइनस dt रख दे। ठीक, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो माइनस बाहर आ गया, ये आ गया टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 इंटू डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 6/6, और बाहर एक कौन सा साइन लगा है? माइनस का साइन और प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू थी वो रख देते हैं, तो ये आ गया cos x टू द पावर 4/4 माइनस cos x टू द पावर 6/6 इन माइनस और एक क्या? प्लस सी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, तो यहाँ साइन एक्स साइन वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? टू साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, यही होता है। हाँ यही होता है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये हो गया साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, इस पूरे में फॉर्मूला लगाया, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये हो गया cos x माइनस वाई मीन्स x माइनस 2x माइनस
कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस 2x, और पूरे के मल्टीप्लाई में हमारा साइन 3x और dx। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आगे चलें। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस, अरे कुछ लफड़ा किया क्या मैंने? फिलहाल तो नहीं किया शायद। कॉस 3x साइन 3x और dx, दो बार इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक फॉर्मूला तो ये लग जाएगा हमारा आगे 2 साइन एक्स कॉस वाई का। 2 साइन एक्स कॉस वाई कितना होता है? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो आगे वाले में ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/2 है। फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x कॉस एक्स माइनस। अब एक और फॉर्मूला देखना, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ पर कॉस 3x और साइन 3x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 6x अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, और ये हो गया dx। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है? 1/2, एक और 1/2 कॉमन निकला है, पहले यही का यही लिख ले पूरा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x कॉस एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 6x अपॉन 2 dx। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 1/2 कॉमन आ गया, तो यहां बाहर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 4x प्लस साइन एक्स माइनस वाई यानी कि 2x। आगे क्या है? माइनस साइन 6x और पूरे में है dx। इंटीग्रेट किया तो 1/4, इंटीग्रेट किया तो साइन हट जाएगा। साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस 4x अपॉन 4। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन 6। ठीक है, और एक 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1/8। यहां आ गया माइनस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये हो गया प्लस कॉस 6x अपॉन 3, और लास्ट में क्या लिखते हैं? c ऐड कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें। चलो, ये इजी है, सीधे फॉर्मूला लगाना है हमें 2 साइन एक्स साइन वाई का। क्या होता है फॉर्मूला? वो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहले से लिखा है इंटीग्रेट dx। फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाले पेयर में क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/2 बाहर, यहां आ गया कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 4x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि 12x dx। ओके, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस 4x कितना होता है? कॉस 4x के बराबर, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, माइनस
कॉस 12x को वैसा ही लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर दें तो ये आ गया 1/2। कॉस 4x का इंटीग्रेशन आ गया साइन 4x अपॉन 4, और कॉस 12x का इंटीग्रेशन आ गया साइन 12x अपॉन 12, और प्लस क्या हो गया c। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे? फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? देखो, हमने पढ़ा है cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला याद है हमें। तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो अरे ये वाला नहीं लगेगा यार, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। नहीं, ये भी लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो हमारे पास जो है 1 प्लस कॉस x है डेनोमिनेटर में, तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर के लिए देखते हैं। न्यूमरेटर में माइनस वाली टर्म लाते हैं। माइनस वाली टर्म कैसे आती है? cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो कैसे लगाएंगे। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, मतलब एंगल आधा हो जाता है। तो जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में लगाएं, 1 माइनस कॉस x में लगाएंगे तो भी एंगल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। x है तो x/2 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में लग गया। अब डेनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो, जब 1 प्लस कॉस 2x होता है तो 2 cos स्क्वायर x होता है, मतलब एंगल हाफ होता है। तो यहां पर भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया dx। 2 से 2 कैंसिल हुआ। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर, तो ये लिख दिया tan स्क्वायर x/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है? tan x, तो ये आ गया tan x/2, और x/2 का इंटीग्रेशन 1/2, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना? x, और प्लस क्या? c। तो इसका आंसर लिख सकते हैं 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ठीक है, आया समझ में? इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से कैसे? मीन्स जैसे कि इसमें, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक, दूसरे कलर से। ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। इस वाले मेथड को ट्राई करके देखना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कैसे सॉल्व करोगे? चलो करते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा। अब देखो, दो कई तरीके से आंसर हो सकता है। पहला तरीका बता रहा, 1 को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। क्या ऐसा हो गया? कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो, स्प्लिट कर लेते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहां पर dx। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, आगे हो गया, आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है। देखो, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x। तो जब 2x की जगह x होगा तो x की जगह x/2 हो जाएगा एंगल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2। ये लास्ट स्लाइड में यूज किया है ना? ठीक, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिख दें? 2 cos स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। तो अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, तो x लिख दिया, माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2, और x/2 का
डिफ्रेंसिएशन 1/2, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सी, तो ये आ गया x माइनस 2 से 2 कैंसल, 10x/2 प्लस सी, ठीक है। आया समझ में। इसको भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करके देखना। यदि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दे, ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी आंसर आ जाएगा, चेक करके देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू द पावर साइन टू द पावर 4x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन टू द पावर 4x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन क्यूब एक्स का है। तो साइन की पावर 4x को मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ये 2 के स्क्वायर को जो डेनोमिनेटर में है ये बाहर निकाल लेता हूं, तो बाहर आ गया 1/4, इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं अंदर, तो a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी कि 2 कॉस 2x इंटू 2x dx, इतना आ गया। ये 1/4 का 1/4 रहा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, इस पे एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर 2x का हो जाएगा, एंगल डबल कर दिया 4x कर दिया, ठीक, माइनस 2 cos 2x dx, यहां तक हो गया। आगे करते हैं, 1/4 बाहर है, इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x, देन cos 4x का इंटीग्रेशन कितना आ गया, sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 cos का इंटीग्रेशन sin 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, अब इसे कैसे सिंप्लीफाई कर लोगे, x/2 और x को ऐड कर देना, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देना, फाइनल आंसर लिख देना, लास्ट में प्लस सी लगा देना। आगे चलें, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन टू द पावर 4 2x का आप करके आए हो। अब cos टू द पावर 4 2x का तो आपको देखना ही नहीं चाहिए, मन से करना चाहिए, ठीक है। फिर भी कहीं अटक जाओ तो देख लेना। ये लगाया इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, और ये dx। अभी देखो हम इस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इस पे फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो गया 1/4 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है। अब हर चीज पे फॉर्मूला लग सकता है, तो चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। 1/4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर 1/2 बाहर आया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और 8x का आ गया डिवाइड में 8 प्लस 2 बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4x का 4 डिवाइड में आ गया, ठीक है। और लास्ट में लगा दिया प्लस सी, ठीक है। और जो कुछ कट पिट रहा है ये 2 4 ये सब, और ये x और x/2 ऐड हो रहा है, ये सब करके फाइनल आंसर लिख दिया, ठीक है। आया समझ में, आगे चलें, चलो। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ भाई कैसे करोगे, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, यहां तक कोई समस्या। ऊपर न्यूमरेटर में हम a माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ये हो गया न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आ गया डी एक्स। ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन एक्स, और लास्ट में लगा देंगे सी। ठीक है, चलें आगे। चलो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा कैसे किया जाए, सोचता हूँ थोड़ा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया और ये dx लिखा। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। न्यूमरेटर का हमने cos x माइनस cos अल्फा वैसा का वैसा लिख दिया। ओके, अब कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। कुछ कुछ अच्छा फील आया क्या, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन ऊपर हो गया cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ये डी एक्स सब जगह है। ठीक, अब इंटीग्रेशन हो सकता है, तो 2 बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। अब ये बताओ cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो ये जो dx लिखा होता है ना, ये वेरिएबल बता रहा होता है, मतलब x वेरिएबल है। तो जो cos अल्फा में अल्फा है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। जैसे cos 30 डिग्री होता है ना 1/4 √3/2, वैसे ही cos अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो देखो कांस्टेंट cos अल्फा बाहर आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लास्ट में प्लस सी लगा दिया, ऐसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। आया समझ में, आगे चलें। चलो चलते हैं। हाँ जी, कैसे करें इसको। सबसे पहले का काम इंटीग्रेशन लगाया, dx लगाया, ऊपर है cos x माइनस अल्फा, नीचे कुछ हो सकता है क्या, नीचे sin x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 1 को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin x प्लस, हाँ हो गया। देखो ये लिख दिया cos x माइनस sin x अपॉन 1 को लिख दिया 1 कितना होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को वैसा ही वैसा लिख दिया, और डेनोमिनेटर में आ गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो यदि मैं sin x प्लस cos x को t मान लेता हूं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो पूरा न्यूमरेटर को हटा के मैं डी टी लिख सकता हूं। तो यहां से पूरे न्यूमरेटर को हटा के मैंने डी टी लिख दिया, नीचे आ गया टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन लग गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। तो ये आ गया टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1, और माइनस ये वाला ऊपर आ गया और प्लस सी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला काफी इजी था, सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक,
सबसे मैंने यहाँ पे क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगना था, इसलिए इस एक्सरसाइज में साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x कैसे करें? पहले तो हम इसमें dx मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसको लिख देता हूं मैं tan स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू sec 2x इंटू dx। अब देखना, यदि मैं tan 2x को बोल देता हूं t, तो tan 2x का डिफरेंशियल कितना होता है? tan x का डिफरेंशियल होता है tan x sec x tan x, तो tan 2x का डिफरेंशियल tan 2x sec 2x, और 2x का डिफरेंशियल 2 आ जाएगा बाहर, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से मैं tan 2x sec 2x dx की वैल्यू निकाल सकता हूं dt अपॉन 2। ठीक, तो अब देखो सब चीजें पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन tan 2x को हमने t माना है, तो tan स्क्वायर 2x ये हो गया, tan 2x sec 2x dx आया है dt बाई 2 के बराबर, तो ये आ गया dt अपॉन 2। तो इसको लिख देंगे अब 1/2 बाहर, टी क्यूब अपॉन 3, तो 1/6 टी क्यूब कितना हो जाएगा, tan क्यूब 2x और प्लस c। ठीक है, आया आंसर समझ में? चले आगे, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, ये तो वैसे भी लास्ट एक्सरसाइज से है, यहाँ पर केवल छोटू सा फॉर्मूला के कारण रख दिया गया। अब बाई 10 टू द पावर 4x का करना है, कैसे करोगे? ये लिखा 10 टू द पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से होगा क्या? नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यदि करूंगा हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको क्या कर दूं? नहीं, लेकिन पावर 2 भी तो लगा है, चलो देखते हैं। साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4 नहीं, टेन की पावर 4x को साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4 कर दूं तो साइन स्क्वायर, चलिए इसको कर दूं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, पहले वाले टेन स्क्वायर को कर दूं टेन स्क्वायर -1। हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। हम भी प्रैक्टिकल हैं, ह्यूमन है, हमें भी सोचना पड़ता है, मैं कोई बुक तो नहीं हूं ना। ठीक, टेन स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया, या फिर ऐसे भी छोड़ो, इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले वाले टेन स्क्वायर एक्स को अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं आता है कि नहीं। sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और पूरे में डी एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, टेन एक्स को टी मान लूंगा तो ये वाला हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसको बना लेते हैं हम, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स -1, तो -1 का बाहर माइनस लगा है तो +1 हो जाएगा। ठीक, इसके पूरे में dx। ठीक है, तो देखो sec स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, बची कहानी इसकी पहले वाले पार्ट की। तो मैं यदि tan x को t मान लूं तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, तो देखो इसको स्प्लिट करके लिख देता हूं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ सब में डी एक्स है। ठीक है, अब जब मैंने 10x को t माना है तो यहाँ पर आ गया t का स्क्वायर, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है 10x, तो ये हो गया। प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x, ये हो गया। यहाँ पे आ गया t क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। t की वैल्यू रख दी तो ये आ गया 10x का होल क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। आंसर आएगा समझ में? आगे चलें, चलो चलते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, देख के फील आ गया होगा। स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने में पहली टर्म बन जाएगी साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरी टर्म बन जाएगी कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों में क्या लगा है, डी एक्स लगा है। कुछ कुछ कैंसिल हो गया है, ये साइन स्क्वायर क्यूब 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर भी 3 से कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा वो बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कुछ कुछ फील आया? आप क्या कर सकते हैं, इस साइन एक्स अपन कॉस एक्स को क्या लिख दो, 10x लिख दो। ये 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिख दो, सेक एक्स लिख दो, और डी एक्स प्लस, अब कॉस बाई साइन को क्या लिखोगे, कॉट एक्स लिख दोगे, इंटू 1 बाई साइन को लिख दोगे क्या, कॉसिक एक्स, और ये हो गया डी एक्स। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना होता है, 10x होता है, और कॉट इंटू कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉसिक एक्स। ठीक, और प्लस सी लगा दिया, आंसर आ गया। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सा लग रहा है। इंटीग्रेशन लगाया dx किया, cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया 10x प्लस सी। आंसर आया समझ में? बहुत ईजी है। फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगे और पहली बार पढ़ रहे हो तो स्लो कर लेना, और कम लगे क्या वही चीज़ें धीरे 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 पढ़ा रहे हो पका रहे हो तो फास्ट कर लेना। ठीक है, क्या है मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपकी पूरी एक्सरसाइज आपने करके रखी है। ठीक है, आप केवल प्रैक्टिस के लिए आए हो, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे कम से कम टाइम में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस खतरनाक से क्वेश्चन को हम सही करने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सोचता हूँ क्या करें। यदि मैं इसे लिख दूँ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसिक एक्स सेक एक्स, ये हो गया कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हाँ आ गया, चलो देखो, नहीं यार अभी नहीं आया लगता है। लेट मी थिंक, 1 अपॉन साइन एक्स, ऊपर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा रफ वर्क करके देखता हूँ। यदि मैं ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। यदि मैं 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 मिनट ऐसे देखता हूँ। यदि मैं 1 को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक, राइटिंग मत देखना ऐसे। तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन, तो एक साइन कट जाएगा तो साइन, हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखो ऊपर वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज आपको देख के लगेगी कि हम कोई मतलब मैजिक बुक नहीं है कि बुक खोली आंसर ऐसा है। हम भी इंसान है, हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, आपके जैसे हैं, जैसे आपको सोचना पड़ता है वैसे हमें सोचना पड़ता है। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, हमें थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है जब हम 12th में आए होंगे, हमने पहली बार ये किया होगा तो पहली बार में सब कुछ बन रहा होगा? हमारी भी हवा टाइट थी भाई। ठीक है, स्प्लिटिंग किया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है, डी एक्स है। देखो ये साइन एक्स है, ये 2 कट गया, तो ऊपर बचा साइन और नीचे से एक कॉस ले लिया, तो साइन अपॉन कॉस मिलके हो गया टेन एक्स, और नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स बचा ये ऊपर गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहां पर कॉस स्क्वायर कट गया पावर 3 से, कॉस स्क्वायर यदि पावर 3 से कट गया तो नीचे बचा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। नीचे बचा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन तो सही लिखा था ना मैंने, सही ही लिखा होगा, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं चलो। तो देखो ये वाला तो सीधा सीधा हो जाएगा, टेन एक्स को टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो ये वाला हो गया टी डी टी, इससे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी दिक्कत है तो अभी और सॉल्व करना है, तो ये 2 अपॉन साइन 2x हो गया, तो इस इंटू डी एक्स, इसको ऊपर लेके गए तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस 2 कॉसिक 2x डी एक्स। ठीक है, तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 बाहर हो गया, कॉसिक का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉसिक का इंटीग्रेशन शायद, देखो सेक का होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसिक का शायद कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स होता है। एक बार चेक कर लेना, मैं अभी कर दे रहा हूँ, लॉग कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू डाल दी तो टी स्क्वेयर, टी किसको माना था हमने 10 में, तो 10 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम लॉग ऑफ कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ अगर थोड़ा सा फॉर्मूला में मुझे कंफ्यूजन है कि कॉसिक 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या यही होता है, तो आपको क्रॉस चेक करके बताना है, हाँ सही है कमेंट करके। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये सब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कॉस 2x, हाँ ये तो हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx लगाया, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन जो कुछ नीचे लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, जो न्यूमरेटर में किया है। ठीक, अब न्यूमरेटर को हम a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं,
तो एक हो गया cos x प्लस साइन एक्स और एक हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा से ये स्क्वायर कट गया, नीचे क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो cos x प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं t, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। न्यूमरेटर पूरा का पूरा मिल गया हमें डी टी के बराबर, तो इस पूरे को हमने कर दिया डी टी अपॉन टी का होल इंटीग्रेशन। डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी। तो आंसर कितना आ गया, लॉग ऑफ टी की वैल्यू रखी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक ठो प्लस सी लगा दिया। ठीक है, चले आगे। चलो साइन इनवर्स कॉस एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा था, यदि साइन इनवर्स के सामने में साइन ले आऊं तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने पढ़ा था cos x जो होता है ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स के बराबर होता है 10th क्लास में। तो इस cos की जगह लिख देता हूं मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो बचा इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लास्ट में ये हर जगह जो आ जाता है फ्री का खाने प्लस सी। ठीक है, समझ गया, बहुत ईजी था। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 22, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन और डी एक्स। ठीक है, कैसे करें भाई, अब देखो ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है कैंसिल करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। एक्चुअली हम ऊपर x माइनस ए और x माइनस बी बनाने का ट्राई करते हैं, तो कैसे बनेगा, चलो मैं क्या करता हूं, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इन से ऊपर और नीचे क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया है, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। क्या है, मैं इस तरह के काफी क्वेश्चन कर चुका हूं, इसलिए मुझे आइडिया है, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चनों में अटकता हूं। तो आपका तो पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है मैथमेटिक्स से, और कुछ से मत समझना। ठीक है, अब ऊपर के न्यूमरेटर को हम मैनिपुलेट करते हैं। देखो कैसे मैनिपुलेट करता हूं मैं, वन अपॉन साइन ए माइनस बी वैसा का वैसा ही रहा, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी को मैं लिख देता हूं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और ये बड़ा ब्रैकेट अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो गया dx। ठीक है, अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला याद है, ये हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना होगा, साइन एक्स यानी कि ये इंटू कॉस वाई यानी कि कॉस वाई माइनस कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन वाई यानी कि साइन इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में पूरा जो कुछ है लिख दिया। फॉर्मूला लगाने में जिनको कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला लिखा दे रहा, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाया है। अब स्प्लिटिंग करते हैं, तो स्प्लिटिंग देखना, वन अपॉन साइन ए माइनस बी वैसा का वैसा ही रहा, यहाँ इंटीग्रेशन रहा, ये आ गया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, स्प्लिटिंग की है, यदि कुछ पोर्शन हाइड हो गया हो तो खुद से करके देखना। ठीक है, चलो देखें कैंसिल वैंसिल क्या हो रहा है। देखो ये कॉस एक्स माइनस ये कॉस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, और ये कॉस एक्स माइनस बी ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? सबसे पहले सामने बचा 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी। इसके बाद था इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, कितना हो गया? टेन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, कितना हो गया? टेन एक्स माइनस ए, और ये हो गया डी एक्स। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है? लॉग सेक एक्स। ठीक है, तो लगा देते हैं, ये हो गया 1 साइन ए माइनस बी लॉग एक्स लॉग सेक एक्स माइनस बी। लॉग की जगह पे लॉग आ गया, सेक की जगह पे सेक, और एंगल एक्स की जगह पर एंगल एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है, लॉग जो होता है नेगेटिव चीजों के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए लॉग में यहाँ ऐसा मॉड लगा देते हैं, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है ये कि जो कुछ भी अंदर है वो पॉजिटिव है। ठीक, और लास्ट में क्या कर दें, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 23 तुरंत हो जाएगा। यहां पर dx लिखा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्प्लिट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 कॉस स्क्वायर कितने के बराबर आ गया? सेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर, माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गया? कॉसेक स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है क्या? सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स है तो ये हो गया प्लस कॉट एक्स, और ये हो गया प्लस सी। ठीक है, और बचा है अभी, और बचा है। चलो थोड़ा सा अच्छे से देख लो इसे, मैं भी रेस्ट ले लूँ, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। चले आगे। अब देखो भाई, ये वाला होगा सब्स्टिट्यूशन से, किसको टी मानो? मानते हैं x इंटू ई टू द पावर x को मैं मान लेता हूं t। देखो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड का डिफरेंशियल इंटू फर्स्ट फंक्शन, और पूरे के मल्टीप्लाई में dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया, कॉमन लिया x, तो x प्लस वन इंटू ई की पावर x dx इक्वल टू dt आ गया। पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिल गया क्या हमें? मिल गया। तो देखो पूरा न्यूमरेटर को हटा के हम क्या रख दें? dt रख दें, और नीचे कॉस स्क्वायर, और जिसको t माना है वहां t रख देते हैं, और ये हो गया इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी के बराबर, तो ये आ गया टेन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टेन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉल्व हो गया। ऐसे करके हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए। पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखना, जहां भी डाउट हो फिर से पूछना, 10 बार पूछना, 10 बार बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।